नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ में आज का सर्ग है षट्चत्वारिंश, यानी कि 46वां सर्ग किष्किंधा कांड से ही। और इस सर्ग में है सुग्रीव का श्री रामचंद्र जी को अपने भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत सुनाना। तो चलिए हम भी सुनते हैं सुग्रीव के भूमंडल भ्रमण का वृत्तांत। गतेषु वानरेन्द्रेषु रामः सुग्रीवमब्रवीत् कथं भवान् विजानीते सर्वं वै मण्डलं भुवः। सुग्रीवश्च ततो राममुवाच प्रणतात्मवान् श्रूयतां सर्वमाख्यास्ये विस्तरेण वचो मम। यदा तु दुन्दुभिं नाम दानवं महिषाकृतिं प्रतिकालयते वाली मलयं प्रतिपर्वतं तदा विवेश महिषो मलयस्य गुहां प्रति विवेश वाली तत्रापि मलयं तज्जिघांसया। ततो अहं तत्र निक्षिप्तो गुहाद्वारे विनीतवत् न च निष्क्रामते वाली तदा संवत्सरे गते। अब जब सब वानर यूथपति अपनी अपनी सेना के साथ चले गए, तब श्री रामचंद्र जी ने सुग्रीव से पूछा, सखे तुम समस्त भूमंडल के स्थानों का परिचय कैसे जानते हो? तब सुग्रीव ने विनीत होकर श्री रामचंद्र जी से कहा, भगवान मैं सब कुछ विस्तार के साथ बता रहा हूँ, मेरी बातें सुनिए। जब वाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभि उसके पुत्र मायावी का पीछा कर रहा था। यहाँ पे दुंदुभि और महिष शब्द से उसके पुत्र मायावी दानव का ही वर्णन हुआ है, क्योंकि आगे कही जाने वाली सारी बातें उसी वृत्तांत से संबंध रखती हैं। तो पिता भैंसे का रूप धारण करता था, यही गुण उसके पुत्र मायावी में भी थे, इसीलिए उसको भी महिष या महिषाकृति कहना असंगत नहीं है। तो जब वाली महिष रूपधारी दानव दुंदुभि का पीछा कर रहे थे, उस समय वह महिष मलय पर्वत की ओर भागा और उस पर्वत की कंदरा में घुस गया। अब यह देख वाली ने उसके वध की इच्छा से उस गुफा के भीतर प्रवेश किया। उस समय मैं विनीत भाव से उस गुफा के द्वार पर खड़ा रहा, क्योंकि वाली ने मुझे वहीं रख छोड़ा था। परंतु 1 वर्ष व्यतीत हो जाने पर भी वाली उसके भीतर से नहीं निकले। ततः क्षतज वेगेन आप पूरे तदा बिलम तदहं विस्मितो दृष्ट्वा भ्रातुः शोकविशार्दितः अथाहं गतबुद्धिस्तु सुव्यक्तं निहतो गुरु शिलापर्वत संकाशा बिलद्वारि मया कृता अशक्नुवन्निक्रमितुं महिषो विनशिष्यति ततो अहम् आगाम किष्किन्धां निराशस्तस्य जीविते। राज्यं च सुमहत् प्राप्य तारां च रुमया सह मित्रैश्च सहितस्तत्र वसामि विगतज्वरः। आजगाम ततो वाली हत्वा तं वानरर्षभः ततो अहं ददां राज्यं गौरवाद् भययन्त्रितः। तो आगे उस वृत्तांत को बताते हुए सुग्रीव कहते हैं कि उसके बाद
वेग पूर्वक बहे हुए रक्त की धारा से उस समय वह सारी गुफा भर गई। यह देखकर मुझे बड़ा विस्मय हुआ तथा मैं भाई के शोक से व्यथित हो उठा। फिर मेरी बुद्धि में यह बात आई कि अब मेरे बड़े भाई निश्चय ही मारे गए। ये विचार पैदा होते ही मैंने उस गुफा के द्वार पर एक पहाड़ जैसी चट्टान रख दी। सोचा इस शिला से द्वार बंद हो जाने पर मायावी निकल नहीं सकेगा, भीतर ही घुट घुट कर मर जाएगा। और इसके बाद भाई के जीवन से निराश होकर मैं किष्किंधापुरी लौट आया। यहाँ विशाल राज्य तथा रूमा सहित तारा को पाकर मित्रों के साथ में निश्चिंतता पूर्वक रहने लगा। तत्पश्चात वानर श्रेष्ठ वाली उस दानव का वध करके अचानक एक दिन आ पहुँचे। उनके आते ही मैंने भाई के गौरव से भयभीत हो वह राज्य उन्हें वापस कर दिया। स मां जिघांसुर दुष्टात्मा वाली प्रव्यथितेन्द्रियः परिकालयते वाली धावन्तं सचिवैः सह ततो अहं वालिना तेन सोऽनुबद्धः प्रधावितः नदीश्च विविधाः पश्यन् वनानि नगराणि च आदर्शतलसङ्काशा ततो वै पृथिवी मया अलातचक्रप्रतिमा दृष्टा गोष्पदवत्कृता पूर्वां दिशं ततो गत्वा पश्यामि विविधान् द्रुमान् पर्वतान् सदरीन् रम्यान् सरानि विविधानि च उदयं तत्र पश्यामि पर्वतं धातुमण्डितं क्षीरोदं सागरं चैव नित्यम अप्सरसालयम्। तो सुग्रीव आगे बताते हैं कि वाली के लौटने पर मैंने भयभीत हो उनका राज्य उन्हें वापस कर दिया, परंतु दुष्टात्मा वाली मुझे मार डालना चाहता था। उसकी सारी इंद्रियां यह सोचकर व्यथित हो उठी थी कि यह मुझे मारने के लिए ही गुफा का द्वार बंद करके भाग आया था। मैं अपनी प्राण रक्षा के लिए मंत्रियों के साथ भागा और वाली मेरा पीछा करने लगा। वाली मेरे पीछे लगा रहा और मैं जोर जोर से भागता गया। उसी समय मैंने विभिन्न नदियों, वनों और नगरों को देखते हुए सारी पृथ्वी को गाय की खुरी की भांति मानकर उसकी परिक्रमा कर डाली। भागते समय मुझे यह पृथ्वी दर्पण और अलात चक्र के समान दिखाई दी। तदनंतर पूर्व दिशा में जाकर मैंने नाना प्रकार के वृक्ष, कंदराओं सहित रमणीय पर्वत और भांति भांति के सरोवर देखे। वहीं नाना प्रकार के धातुओं से मंडित उदयाचल तथा अप्सराओं के नित्य निवास स्थान क्षीरोद सागर का भी मैंने दर्शन किया। परिकाल्यमानस्तु तदा वालिनाभिद्रुतो ह्यहं पुनरावृत्य सहसा प्रस्थितो अहं तदा विभो दिशस्तस्यास्ततो भूयः प्रस्थितो दक्षिणां दिशं विन्ध्यपादसङ्कीर्णां चन्दनद्रुमशोभितां द्रुमशैलान्तरे पश्यन् भूयो दक्षिणतो पराम् अपरां च दिशं प्राप्तो वालिना समभिद्रुतः स पश्यन् विविधान् देशानस्तं च गिरिसत्तमं प्राप्य चास्तं गिरिश्रेष्ठम् उत्तरं संप्रधावितः। तो उस समय
वाली पीछा करते रहे और मैं भागता रहा। तो प्रभु जब मैं यहाँ फिर लौट कर आया तब वाली के डर से पुनः सहसा मुझे भागना पड़ा। फिर उस दिशा को छोड़कर मैं फिर दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थित हुआ, जहाँ विंध्य पर्वत और नाना प्रकार के वृक्ष भरे हुए हैं तथा चंदन के वृक्ष जिनकी शोभा बढ़ाते हैं। तो वृक्षों और पर्वतों की ओट में बारंबार वाली को देखकर मैंने दक्षिण दिशा को छोड़ दिया तथा वाली के खदेड़ने पर फिर पश्चिम दिशा की शरण ली। वहाँ नाना प्रकार के देशों को देखता हुआ मैं गिरिश्रेष्ठ अस्ताचल तक जा पहुँचा और वहाँ पहुँचकर मैं पुनः उत्तर दिशा की ओर भाग चला। हिमवंतं च मेरुं च समुद्रं च तथोत्तरं यदा न विन्दे शरणं वालिना समभिद्रुतः ततो मां बुद्धिसम्पन्नो हनुमान् वाक्यमब्रवीत् इदानीं मे स्मृतं राजन् यथा वाली हरीश्वरः मतंगेन तदा शप्तो ह्यस्मिन्नाश्रममण्डले प्रविशेद्यदि वै वाली मूर्धास्य शतधा भवेत् तत्र वासः सुखोऽस्माकं निरुद्विग्नो भविष्यति। ततः पर्वतम् आसाद्य ऋष्यमूकं नृपात्मज न विवेश तदा वाली मतंगस्य भयात् तदा। एवं मया तदा राजन् प्रत्यक्षम् उपलक्षितं पृथिवीमण्डलं सर्वं गुहामस्म्यागतस्ततः। अब बता रहे हैं कि अंत में फिर मैं उत्तर दिशा की ओर भाग चला वाली से बचने के लिए। हिमालय, मेरु और उत्तर समुद्र तक पहुंचकर भी जब वाली के पीछा करने के कारण मुझे कहीं शरण नहीं मिली, तब परम बुद्धिमान हनुमान जी ने मुझसे एक बात कही। उन्होंने कहा, राजन, इस समय मुझे उस घटना का स्मरण हो आया है जैसा कि मतंग मुनि ने उन दिनों वानर राज वाली को श्राप दिया था कि यदि वाली इस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। अतः वहीं निवास करना हम लोगों के लिए सुखद और निर्भय होगा। तो हे राजकुमार, इस निश्चय के अनुसार हम लोग ऋष्यमुख पर्वत पर आकर रहने लगे। उस समय मतंग मुनि के श्रापवश वाली वहाँ प्रवेश नहीं कर सकता था। हे राजन, इस प्रकार मैंने उन दिनों समस्त भूमंडल को प्रत्यक्ष देखा था और उसके बाद ही मैं ऋष्यमुख की गुफा में आया था, जब पूरे भूमंडल का भ्रमण करके मुझे कहीं शरण नहीं मिली, कहीं ठौर नहीं मिली जहाँ मैं वाली से सुरक्षित हो सकता। तब जाके कहीं इस ऋष्यमुख की गुफा में शरण ली मैंने अपने बंधु बांधवों सहित, अपने शुभ चिंतकों सहित। तो इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 46वां सर्ग यहाँ पर पूरा होता है। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये किष्किंधा कांडे षट्चत्वारिंशः सर्गः। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां